नमस्कार साथियों। आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास। बिहार सम्राट चौधरी का बुलडोजर मॉडल अब बेगूसराय पहुंच चुका है और कल से ही बेगूसराय में लगातार अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आज एक बड़ा खुलासा जो बेगूसराय में बुलडोजर चलने के दौरान हुआ है और वो हुआ है लोहिया गुमटी के पास। मैं आपको अगर कहूँ कि झुग्गी झोपड़ी हटाई जा रही थी, लोग जो वहाँ रह रहे थे उनको हटाया जा रहा था, अतिक्रमण के हटाने की प्रक्रिया में उन लोगों को हटाया गया, तो आप सोचेंगे कि क्यों गरीबों को आखिर सरकार उनके रहने वाली जगह से हटा रही है, उनको स्थायी जगह नहीं दे रही है। आपके दिमाग में ये ख्याल आएंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि ये वो लोग थे जो पिछले 30-40 वर्षों से वहाँ रह रहे थे, ये वो लोग थे जिनके जगह से, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से देसी शराब की जो एक बनाने की प्रक्रिया है, वहाँ से देसी देसी शराब बरामद हुए हैं। ये वो लोग थे जिनको पिछले 1 वर्षों से वार्निंग दी जा रही थी, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे थे कि आप खाली करिए, ये सरकार का एरिया है। ये वो लोग थे जिनकी जो मकाने हैं, जिनके जो घर हैं, वो NHAI की प्रॉपर्टी पर बने थे, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीन पर बने थे, सरकार की ज़मीन पर बने थे। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें SDO, वहाँ मौजूद SDO ने हमें बताया। अब देखिए, लगातार जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है, तब से ही बिहार में दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक, जो एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को लेकर के जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में बातें कही थी, वहीं हमें बुलडोजर मॉडल, यूपी का बुलडोजर मॉडल अब बिहार में बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। कई जगहों से, बिहार के कई जिलों में अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, वो जारी है और लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। हमने भी इसका विरोध किया था जब कई जगहों से अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, जब हमें ये खबर मिली कि कोई ऐसे दुकान वाले थे जिनके दुकान को तोड़ दिया गया, कोई ऐसे लोग थे जो ठेला लगाते थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, तो ये बातें थोड़ी दुखद होती हैं। लेकिन आपको जब अगर पता चले कि कोई ऐसी जगह जहाँ से देसी शराब मिल रहा है, वो शराब जिसे पी करके लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की मौत हो जा रही है, तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में ये चीज़ें मिली हैं पूरे ज़िले में, मैं कहूँगा पूरे राज्य में अभी चल रहा है ये अतिक्रमण हटाओ योजना। बुलडोज़र मॉडल जो है वो यूपी के तर्ज पे वो बिहार में भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस प्रशासन, जहाँ भी ये बुलडोज़र मॉडल हमें नज़र आ रहा है, वहाँ कड़ी पुलिस सुरक्षा नज़र आ रही है, क्योंकि इस बात की संभावनाएं हैं कि ऐसा होने पर लोग विरोध कर सकते हैं इसका, और अतिक्रमण हटाने को लेकर के बहुत सख्ती बरती जा रही है। ये जो जगहें हैं, जैसे अभी मैं लोहिया नगर गुमटी की बात कर रहा हूँ, तो SDO ने ऐसा बताया है, SDO ने स्पष्ट किया है कि ये अतिक्रमण यहाँ से हटाए जाएंगे, आस पास में ही नाले बनाए जा रहे हैं। उसके बाद लोगों के बैठने के लिए नगर निगम कुछ व्यवस्था, जैसे पार्क के तौर पे या कुछ वैसा, उस चीज़ का निर्माण करेगी। और SDO ने ये भी बताया कि बड़ी मात्रा में यहाँ से जो देशी शराब है वो बरामद किए गए हैं, यानी कि देसी शराब इस जगह से बरामद किए गए हैं। और ये वो जगह है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे जो NH आप सुनते हैं, उनकी ज़मीन है, जिस पर इन लोगों ने अपने रहने की व्यवस्था की थी। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि उन लोगों की जांच हो और जो भी स्थायी करने की जो एक प्रक्रिया है उनके लिए की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं भी जा कर के जो सरकार है वो बुलडोज़र चला दे रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को अचानक पहुंचकर जो टीम है, पुलिस की जो बल है, वो जाकर उनसे कह रही है कि आप खाली कर दीजिए। उनको पिछले 1 वर्ष से उन्हें ऐसा कहा जा रहा था, उन्हें चेतावनी दी जा रही थी कि आप, ये आपकी मतलब सरकार की ज़मीन है, आपको यहाँ से हटना है। ये लोग 30-40 वर्षों से वहाँ रह रहे थे। और एक बहुत बड़ा कदम जो सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही उठाया है, वो ये है कि बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की एक जो मुहिम चलाई है। हमने हाजीपुर की घटना भी देखी थी। हाजीपुर में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तो पुलिस बल के साथ हाजीपुर के विधायक खुद वहां मौजूद थे, और वो पुलिस के साथ उनकी मौजूदगी में हाजीपुर से
हाजीपुर के कई जगहों से अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है, गांधी चौक पे भी वो मौजूद थे, हाजीपुर से पटना आने के जो रास्ते हैं वहाँ भी वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए जा रहे थे। तो साफ तौर पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि बुलडोज़र मॉडल जो है वो बिहार में पूर्ण रूप से एक्टिव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे कब तक ये बुलडोज़र मॉडल चलेगा और क्या बिहार में ट्रैफिक की जो समस्या होती है, जाम की जो समस्या होती है, इसको लेकर के सकारात्मक प्रभाव बिहार की यातायात पर हमें देखने को मिलता है या नहीं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।